जेलीफिश। आपसे बात करने के लिए मैंने इतना पे कभी नहीं किया, मैं यूनिवर्स से इतना पे कर रही थी कि आई वांट टू टॉक। हम्म। तो आप क्या है, मोमिना है या टेक्स मोमिना है, या क्या मैं है? मोमिना, हाँ मैं वैसी मोमिना थी जो इशराक का नमाज, वबिन का नमाज तहज्जुद तो कभी मेरा छूटता नहीं था, एंड मेरा फजर भी मेरा होता था। तो सच्ची बोल रही है आप, ताज्जुद नहीं छूटता था आपका? हाँ, मेरा तहज्जुद कभी नहीं छूटता था। मैं 3 उठ जाती थी, बस फजर पढ़ के उसके बाद सूरह यासीन पढ़ के फिर सोती थी, और जो जो प्लीज सूर्य तस्वीर वो पढ़ यासीन, के सोती थी। सूर्य यासीन ही थोड़ा बहुत सुना दीजिए। एक्चुअली मैं मोमिन बनी हूँ 2020 में। मेरा 2020 में? तो मेरा एक्चुअली काफी दिनों से मेरा एक मुस्लिम लड़के से मेरा मैं उनका नाम नहीं ले सकती, उनके साथ हाँ, मत मेरा लीजिए। अफेयर था। हाँ, मेरा मेरा रिलेशनशिप एंड मेरा निकाह मिला के 18 इयर्स हो गया है, सिंस 2025 टू 2023। तो 2025? तब यस दैट 2025 भी आया टाइम। था? वो शायद 2005 बोलना चाहती है। हाँ, सॉरी सॉरी 25 बोल रही, आई एम सो सॉरी, 2005। तो अच्छा। तब मैं क्लास 10th स्टैंडर्ड में थी, तो तब से उनके साथ मेरा मेरा ये इसमें कोचिंग जाती जाती रहती थी मैं, तो हम्म। ट्यूशन में, प्राइवेट ट्यूशन में मेरा उनके साथ जो होता है दोस्ती, फिर उसके इश्क। बाद हाँ। इश्क जो होता मोहब्बत हो है गया। तो हम्म। हाँ बहुत काफी गहरा मोहब्बत हो गया था, बट मैं कभी नहीं बोलूंगी उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया तुमने इस्लाम ले लो, ये कर लो, वो कर लो, बट वो हम्म। बहुत सोफिस्टिकेटेड वे से एक होता है ना ब्रेन वॉश, वो चलता हम्म। था दोस्तों के हम्म। वाइस, मतलब जो फ्रेंड्स सर्कल थे उसमें चलता था। फिर मुझे भी बोलते रहते थे जे नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम एक घर में अपना पूजा करना, हम एक घर में अपना नमाज पढ़ेंगे, हालांकि वो पढ़ते भी नहीं है। तो हम्म। मैंने बोला था नहीं कोई बात नहीं है, ठीक है। ऐसे करके मेरे घर में भी प्रॉब्लम था, बिकॉज़ ऑफ दैट मुस्लिम्स तो नॉट अलाउड, मेरे मेरे घर में मटन भी नहीं खाते लोग। तो इतना इस चीज़ में वो है। तो ठीक है, मैं घर-वर छोड़ के बहुत दिन पहले, शादी से भी पहले मैं बहुत दिन पहले से ही मैं घर छोड़ दिया था। मेरे पापा ने बोला था, "आर यू श्योर?" हाँ, मैं श्योर हूँ, मुझे इनके साथ ही रहना है, वो बहुत अच्छे हैं। हम्म। फिर मैं घर छोड़ के मैं जहाँ पे रहती थी मेरी ही सिटी में मैं रहने लगी उनके साथ। तो आना-जाना, एक साथ रहना, सब कुछ होते-होते 2020 में लॉकडाउन में अ, वो उनके मम्मी ने मुझे बोला था बेटा तुमको अगर निकाह करना है, देखो तुम सब कुछ छोड़ के आ गई हो, मेरे बेटे को इतना सपोर्ट करती हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। किंतु हम्म। लेकिन तुमको मुस्लिम्स बनना है, मतलब बिना मुस्लिम का मेरे यहाँ पे मेरा बिरादरी में तुम्हारा कोई इज़्ज़त नहीं है। तो हम्म। मुझे इतना पता नहीं था मुस्लिम्स का क्या अपब्रिंगिंग क्या है, नहीं है, तो मैं तो दूसरी दुनिया से हूँ। तो हम्म। मैंने बोला मेरा हस्बैंड को बोला था नहीं मुझसे ना ये नहीं हो पाएगा। तो बोला देखो अगर नहीं हो पाएगा तो जैसे चल रहा है वैसे चला जाए, ऐसे चल रहा है मतलब मेरा तो लाइफ है ना। तो बोले देखो हम्म। तुमको, तब उन्होंने मुझे बोलना चालू किया कि नहीं देखो मेरा माँ भी है, वो मर जाएँगी, उनका हार्ट का प्रॉब्लम है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हम्म। फिर एक दिन अचानक से उन्होंने मुझे कुरान शरीफ ला के दिया, हम्म। तो बोला तुम ये पढ़ो, इंग्लिश में क्योंकि मुझे अरबिक नहीं आता। मैंने हम्म। बोला अच्छा इसका कोई मायने नहीं होता है? बोले यही तो लिखा हुआ है। मुझे हम्म। नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे समझूँ? बोला अम्मी के पास जाना, अम्मी समझा देंगी। हम्म। ठीक है। तो मैं जाने लगी उनके अम्मी के पास, फिर समझने लगी, लेकिन जो मुझे समझाया गया था और जो आप बोलते हैं पूरा अलग है। तो हम्म। आहिस्ता-आहिस्ता करके मैं खुद से मुझे लगा हाँ व्हाट द फड़क्का मैं कहाँ पे हूँ? हम हम्म। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे? सही में तो ये दीन तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सब कुछ ये कर रहे हैं, एक लड़की को कितनी इज़्ज़त दे रहे हैं, सही में। और वही एक कहानी, खुले हुए चॉकलेट, बंद हम्म। चॉकलेट। तो मुझे हम्म। ऐसे नहीं बोला गया था, मुझे अम्मी ने बोला जी देखो बेटा, तुम ऐसे जीन्स टॉप पहनती हो, मर्दों का मैं क्या बोलूँ, मर्दों का चीज़ है, पहनावा। ऐसे नहीं हम्म। पहनते हैं। बट हाँ, पहनना सही नहीं है। तुम बोलो ना, तुम ऐसे जाते हो, हज़ारों मर्द का निकाह पढ़ते हैं, तुम जानते हो? तो तुम्हारे इस घर में आओगे, अल्लाह रसूल वाला घर, तुम्हारे ऊपर लानत भेजते हैं। मुझे कौन?
मुझे तो पता नहीं था कौन लानत, मैंने पूछा था लानत क्या होता है? बोले वही सब तुमको धुतकारेंगे, तुम जब मर जाओगी तब तुमको ऐसे-ऐसे होगा। फिर ये होने लगे, फिर उनका बहन, सब कोई मुझे ऐसे ही बोलते-बोलते, होता है ना एक झूठ अगर बार-बार आपको रिपीट किया जाए साहिल भाई, वो आपको सच लगने लगेगा। या वेरी ट्रू। डेफिनिटली, वेरी ट्रू। अब मैं आहिस्ता-आहिस्ता करके मेरा जितना फ्रेंड था फिर मुझे एक दिन मेरा शौहर मतलब मेरा हस्बैंड बोलने लगा, तुम इतना लड़कों से बात करती हो? मैंने बोला जी मैंने तो कभी ऐसे बात नहीं किया बिला मतलब आप क्यों ऐसे मुझे बोल रहे हैं? मेरा सब दोस्त है। बोले कि तुमको पता है मेरा इजाज़त के बिना मतलब विदाउट माय परमिशन तुम एक काजल भी नहीं लगा सकती। मैंने बोला ओहो व्हाट? व्हाट हो आर यू? मतलब क्या बोल रहे हो? मतलब व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? बोले कि हाँ, ये लिखा हुआ है बोल के मुझे कुछ मतलब हदीस दिखाने लगी उनकी मम्मी। बोले तुम्हारे हस्बैंड का अगर इजाज़त ना हो तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ-बाप तक आ नहीं सकते। अभी मैंने बोला जी क्यों? थोड़ा-सा मैं अभी यहाँ पे अपना एक पॉइंट रखना चाहता हूँ, फिर आप कंटिन्यू करना। जी, 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 अच्छा, जी। आप देखिए यही चीज़ हम बताते हैं ना, ये जितनी जो नॉन मोमिन लड़कियां हैं, जो हमको ज्ञान देती हैं, और व्हाट्सएप पे भी ज्ञान आते हैं मुझे, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, बहुत अलग है, प्लीज सजेस्ट करो मैं क्या करूं। मैं सिर्फ कुछ ज्यादा मैं बात ही नहीं करता हूँ, एक लाइन लिखता हूँ, कौन सा वो मीम आपको याद आ जाएगा, वहां से हटो, निकलो वहां से, जल्दी वहां से हटो। वो होगा लेके साहिल भाई होगा लेके बात जैसा यही वो है। मीम है ना, वहां से हटो, वो तोरी बहनिया का। तो मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ, मेरे को कुछ नहीं सुनना तुम्हारा अब्दुल कैसा है कैसा नहीं है, बस वहां से हटो, भलाई चाहते हो हट जाओ। तो बात हाँ, ये है कि ये चीज हमने कहीं कई बार कही है कि जो तुमको ये कहता है कि भाई तुम अपने हिसाब से रहना, तुम अपनी पूजा करना, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, वो स्टार्टिंग में आपसे ये सब चीज कहेगा, उसको आपके कपड़ों से प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको आपके किसी के बात करने से प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार जब आपका एक्सेस उसको मिल गया, शादी हो गई है, शादी के नजदीक आ गया, उसके बाद फिर आहिस्ते आहिस्ते एक एक चीज वो निकालेगा। अब यहाँ पे इनके साथ क्या हुआ, उसने पहले क्या कहा था कि तुम अपना पूजा वूजा करना, मैं जैसा हूं मैं वैसा रहूंगा, लेकिन बाद में क्या कहा, मेरी माँ है, हार्ट अटैक आ जाएगा, सॉफ्ट जिहाद, राइट, ये अच्छा वर्ड है, सॉफ्ट जिहाद, हार्ट अटैक आ जाएगा, तुम सिर्फ नाम के लिए इस्लाम कबूल कर लो। यस, यस, यस। तो वो इस तरीके से फिर आपके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू करेगा। फिर माँ तो सब सिखा रही थी, फिर उसको दोस्तों के साथ इनका बात करना जो है चुभने लगा, इनकी माँ को इनका जीन्स और टॉप पहनना चुभने लगा। तो यही होता है, यही कहानी आपके साथ भी आएगी। तो पहली बात में वहां से हटो, जितनी भी नॉन मोमिन लड़कियां हैं जो अब्दुल के प्यार में फंसी हुई है, अब्दुल बहुत अच्छा लगता है आपको, अब्दुल अभी अच्छा लग रहा है, और आपको, आपके अब्दुल को आप अभी अच्छी लग रही हो, ठीक है, एक बार शादी हो जाएगी, फिर कुछ ही महीनों में, साल में आपका अब्दुल आपको असली चेहरा दिखाएगा इस्लाम का। जी, फिर क्या हुआ, तो आपको वो आपको कहा, नहीं, मेरे को बोला कि आपकी, जो बहुत सारा मोमिन भाई-बहन आते हैं आपसे फाइट करने लगते हैं। मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, मेरे साथ अगर कोई कुछ बोलने आएँगे ना, मेरे पास ईच एंड एवरी प्रूफ्ड है। इनफैक्ट उनका मतलब जो कन्वर्सेशन है ना, वो भी मैं उसको रिकॉर्ड मतलब 10-15 जगह पे तो मैं ऐसे ही के रखी। आवाज चली गई आपकी। हाँ, मैंने मैंने ये लोग बहुत झूठ बोलते हैं भाई। मतलब हम्म। क्या बोलूँ लेफ्ट एंड राइट झूठ बोलते हैं। क्या बोलूँ जैसे मोहम्मद वैसे ही उम्मत। सॉरी जैसे मोहम्मद तो फिर वैसी ही उम्मत। तो फिर ये मैंने आप मैंने तो बोला फिर था वो, क्या हाँ, मुझे जो बोलने लगे जी आपके घर में कोई आपका माँ-बाप भी नहीं आ सकते। फिर मैंने जब बोला जी क्यों? बोला शौहर का दर्जा मतलब क्या अल्लाह के बाद अगर किसी को सजदा होता है वो शौहर होता है। मैंने हम्म बोला हाँ, इनमें फिर मेरे जो हस्बैंड हैं, उनमें कुछ मुझे खराब मुझे नहीं दिखा था। मुझे पता नहीं ये लोग कैसे न मैनेज करते या मैं थोड़ा पढ़ाई में ज़्यादा थी बोल के मैंने देखा नहीं। मुझे एक चीज़ हम्म उनमें बहुत अच्छा लगता है जो कभी भी रास्ते के बीच में अगर खाना-वाना पड़ा रहता था ना, वो अपने हाथों से उठा के उसको अलग रखता था और बोलता था जे मेरा एक नाम दिया था उन्होंने,
आई कांट रिवील। तो उसने मुझे बोला था देखो ये रिस्क है अल्लाह का, इसको अगर तुम इज्जत नहीं करोगी तो कभी भी तुम कुछ नहीं कर सकती। तो मुझे लगा भाई कोई इंसान अगर रास्ते से खाना उठा रहा है, वो इंसान कभी खराब नहीं हो सकता। इनफैक्ट मेरा जब कोरोना मेरा 2-2 बार हुआ था, फर्स्ट टाइम मैं बच के आ गई, ये मेरा माँ के लिए बहुत बड़ा बात है। तो उस टाइम मेरा पीपी किट खुल के मुझे गले लगा के बंदा रोया था साहिल भाई। उसके बाद जो किया मुझे अब लगता है ये लोग कहीं हद तक जा सकते हैं पैसे के लिए। बिकॉज़ ऑफ दैट तब मेरे पास अनगिनत पैसा था। और हाँ, मुझे लगा मतलब हॉस्पिटल के बाहर बैठे रहना, कंटिन्यूअसली 1-2 दिन मैं आप हॉस्पिटलाइज़ नहीं खदीजा थी। थी, आप एकदम खदीजा हाँ। थी एकदम। हज़रत खदीजा जैसी मालदार। हो सकता है मैं खदीजा तो नहीं थी बट जितना थी उतना क्या बोलूं अल्हम्दुलिल्लाह। अब कुछ नहीं, अब तो कुछ नहीं। तो ऐसे करके फिर 21st में हम लोगों का निकाह हुआ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करूँ तो निकाह हुआ, तो निकाह के बाद ही मतलब सेकंड या थर्ड डे में मुझे अम्मी ने मुझे बोल रही थी मतलब उनकी मम्मी बेटा एक खुशखबरी सुना दो। मैंने बोला हाँ, इतना जल्दी? मेरा हस्बैंड की तरफ देखने लगे। फिर उसने भी बोला देखो हम लोग तो हो गया अभी 16 इयर्स, अब क्या करना है? हम लोगों का तो लाइफ एन्जॉय हो गया है, तो घर में एक कुछ कोई आना चाहिए। मैंने बोली ये क्या बात हो गया? तो फिर ठीक है, तो अल्लाह का मर्ज़ी है इन लोगों का, तो मैंने प्रेग्नेंट हो गई। अरे अब जाके असली स्टोरी चालू होता है साहिल भाई। ओके, मैं प्लीज़ गो जब अहेड। या अब असली स्टोरी इससे पहले तो सब कुछ अच्छा था। मैं मान लिया, मैं मानने लगी, मैं नमाज़ पढ़ने लगी और मुझे जो सिखाया गया तो मुझे लगा था वाह! मैं तो सही में वाक़ई में जन्नत वाला इसमें आ गई। मैं भी जन्नत जाऊँगी, 72 हूरों का वो होंगी, सरदारनी, मुझे भी अच्छा लगा। तो फिर मेरा 5 मंथ्स प्रेग्नेंट जब मैं थी, तब देखा आहिस्ता-आहिस्ता वो चेंज होने लगे। आपके सबसे करीब कोई अगर चेंज होगा आपको पता चलेगा साहिल भाई, हाँ, हाँ, पता चल जाता है। चेंज हो रहा है। 100% पता चलेगा। फिर मैं जब उनको एक दिन फर्स्ट मुझे जो चीज़ बहुत खराब लगा, मैंने बोला ये रात का 3 बजे आने का कोई टाइम होता है? तेरा बाप का खाता हूँ। दैट टाइम आई वाज़ शॉक्ड। मैंने मतलब तुम बोल क्या रहे हो? मतलब ये कौन-सा तरीका है बात करने का? और मेरे सामने हज़ारों गाली आए तो मेरे मुँह से गाली भी नहीं निकल सकता। मुझे स्लैंग यूज़ करना आता ही नहीं, आई कैन नॉट। मैंने बोला मैं क्या गलत समझ रही हूँ? मैंने बोला रिपीट अगेन व्हाट डिड यू से? बोला क्या पूछ रही हो? तुमको पता नहीं है इतना ज़ोर से चिल्लाने लगे। कोई गलत होता है तो वो चिल्लाते ही हैं। तो मैंने बोला जे तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मैं तो बात कर रही हूँ। तो आहिस्ता बात करिए ना, तो मैं और वो अलग रहते थे। बोले हाँ, दरवाज़ा खोल के ना पानी पूछा। मैंने बोला पानी पूछना चाहिए। क्यों तुम नन्ही बच्ची हो? तुमको पता नहीं है घर में कोई आता है तो पानी पूछते हैं। मैं प्रेग्नेंट 3 ओ क्लॉक मैं नमाज़ पढ़ के उठी और मुझे ये सब चीज़ पूछना मुझे चाहिए या मुझे ये बोलना चाहिए जो तुम्हारा मुझे बहुत खराब तरीके से स्वेलिंग हुआ था, लेग स्वेलिंग, कि तुम कैसी हो? 3 बजे कोई हस्बैंड आता है साहिल भाई इस टाइम में? जब उनके वाइफ अकेले घर में है, वो भी उनके प्यार 18 16 17 इयर्स, हाउ इज़ पॉसिबल? फिर आया, सही बात खा है। के फ़ोन लेके चले गए। तो ऐसे ही होने लगा। अब प्रेगनेंसी में मूड स्विंग आपको पता ही होगा, हार्मोनल चेंज। मुझे ना ऐसा और मेरा एंग्ज़ायटी है, मतलब मेरा एक ये मिनट एंग्ज़ायटी हुआ भी देखा, था। सॉरी हाँ, टू हाँ। इंटरप्ट, आई एम रियली सॉरी। नो, 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 अच्छा इट्स गाइस, ओके, ये इट्स ओके। हाँ, ये मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ये 1 नंबर आईडी है या 2 नंबर आईडी है, ज़रा कोई चेक कर लो। अगर 1 नंबर आईडी है ये और वाक़ई में मुफ्ती नहीं, सलमान 2 हाँ? नंबर होगा सर। अच्छा, ट्रोल है। ठीक है, सॉरी, चलिए। जी, मेरे को हाँ, लगा 1 नंबर है, 1 तो नंबर है तो अभी पूरा स्टेज ही खाली कर देता हमारे सलमान अज़हरी साहब बिल्कुल। के लिए। जी, रियली सॉरी जेलीफिश जी, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, नहीं, उससे नहीं पहले इट्स ओके। आप हाँ, हाँ, आप तहज्जुद पढ़ रही थी जब ये हाँ, हरकत हुई, तो आपने कहा कि हाँ, आप यासीन-वासीन भी पढ़ा करती थी, तो यासीन आप सुना हाँ। सकती है थोड़ा बहुत?
मैं कोई भी ये सुना सकती हूँ, लेकिन मुझे देख के पढ़ना होता है। मैं बंगालीज़ में मैं देखती हूँ, उसका प्रोनंसिएशन करती हूँ। मुझे ऐसे लर्न नहीं है, लेकिन मैं दुआ पढ़ सकती हूँ। आप मुझे कोई और क्वेश्चन्स करें, मैं नमाज आंसर दे नमाज सकती पढ़ती हूँ। थी, उसमें सूरह आप पढ़ती होंगी ना, सूरह फातिहा, हाँ, हाँ, सूरह, हाँ, 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 वो हाँ। पढ़ के सुना सकती है आप? मैं क्या सूरा पढ़ूँ बोलिए? सूरह फातिहा मैं पढ़ लास्ट लीजिए। वाला पढ़ती हूँ जो अच्छा सूरह फातिहा पढ़ रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। और भी कोई सुना सकती हैं? हाँ, सुना सकती हूँ। सुनाइए। रब्बना आतिना फिर दुनिया हसनता वक़िल आखिरती हसनता वक़िना अज़ाबन्नार। ज़बरदस्त। तो ये क्या दुआ पढ़ते रहती थी आप, रब्बना नहीं, आतिना फिद मैं दुनिया? ये तहज्जुद के हाँ, ये वाला दुआ मैं अत्तहय्युत पढ़ने के बाद, अलहम्द शरीफ पढ़ने के बाद, फिर आपका सॉरी इब्राहिम पढ़ने के बाद फिर ये पढ़ती थी। फिर उसके बाद मैं सलाम फेरने के पहले भी बहुत सारा दुआएँ पढ़ती थी, तस्बीह पढ़ती थी, दुआ करके बाद मैं सलाम फेरती थी। और ये जो मैं रब्बना आतिना पढ़ती थी, वो मैं तहज्जुद में दोनों सजदों के बीच में 10 टाइम्स पढ़ती थी, जो दिल का क्या मुराद बात! पूरा होता है। मैं तो आप एतिकाफ़ भी कर सोचो कि चुकी हूँ। एक आप सोचो जितने लोग देख रहे हैं, हुँ। 7,300 लोग आपको सुन रहे हैं, हाँ, जेलीफिश हाँ। जी। मैं जी, उनसे कहना चाहूँगा कि देखो कि एक लड़की जो कभी मुस्लिम थी नहीं, के पहले सॉफ्ट जिहाद किया गया, उसके बाद वो इतनी मुस्लिम बन गई कि वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रही है और उसमें वो फिर दुआएँ भी माँग रही है। यानी पूरा इतना ब्रेन वॉश हुआ कि पूरी तरीके से अल्लाह पे इनका ट्रस्ट हो गया और ये सारी एकदम चीज़ें कर रही 100% है। सब कुछ अमेज़! मैं एतिकाफ़ भी कर चुकी थी। हुँ। 10 दिन वाला मैंने किए थे क्या मेरा 2-3 दिन वाला अन किए? मैं नहीं, मैं पूरा 12 दिन का किया था। अच्छा, 10 दिन का होता है ना, 12 दिन कैसे आपने कर लिए? नहीं 21 से मेरा स्टार्ट। 12 दिन नहीं, मेरा 12 दिन का मैं बोल रही हूँ, मैं जब प्रेग्नेंट थी ना, तो हाँ। उसमें मेरा 7 मंथ्स की थी। तो मेरा ऐसे मतलब फ़ॉल्स वाटर डिस्चार्ज होने लगा था। मेरे बहुत ज़्यादा टॉयलेट होने लगा था। तो हुँ, हुँ, मुझे वहाँ से निकल के पूरा डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो मेरा जो खालाम्मी थी, मतलब उनके जो खालाम्मी, तो उन्होंने बोला हुँ। जे, "बेटा आपको 2 दिन और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वो आपका माफ़ी के लिए होगा।" ठीक है। अच्छा, मैंने अच्छा, बोला जी ओके। मेरा तो हाँ, तो उसीलिए मुझे मेडिकल इश्यूज़ था, तब मैं 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी जब मैं एतिकाफ़ में बैठी हुई थी। हुँ, ठीक है, फिर आप तो बताइए कि वो रात क्या हुआ जब आपके वो हस्बैंड ने रात फिर हुक्म सुना? मैंने देखा कि वो फ़ोन लेके बंदा चला गया। मतलब अपना एक रूम में बंद करके ये कर रहे, तो मुझे बहुत शॉक्ड हुआ जे ऐसा। और मैं इतना फ्रीडम वाला घर से आई हुई थी, मुझे ना ये शक भी नहीं हुआ था जे इतना प्यार करने के बाद कोई बंदा किसी और के साथ कुछ कर सकता है। अब उनका शुरू हुआ दिन भर सोना। डेफ़िनेटली अगर आप 6 ओ क्लॉक सोने जाइएगा, तो आप ज़ाहिर-सी बात है पूरा दिन सोइएगा, राइट? हुँ, आप हुँ, काम पे नहीं जा पाइएगा। अब मैं उठा रही हूँ, ये उठ नहीं रहे हैं। मैंने बोला आपका शॉप है, आपको जाना है, आप क्यों ऐसे सो रहे हैं? अभी अभी आपका बेबी होने वाला है। हुँ, तो एक दिन बोला बच्चा तुम्हारा बच्चा होने वाला तो क्या हुआ? अल्लाह मालिक है, खिला देगा। तुमको बोला ना तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से। मैंने बोला हुँ, ये एकदम से कैसे ऐसे बात कर रहे हैं? हुँ, फिर उनके मम्मी को मैंने बोलने लगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, उनकी मम्मी और उनके भाई मेरा साथ दिया है साहिल भाई, इसीलिए मैं हुँ, इतना बोल सकती हूँ, आज जो मैं बैठी हुई हूँ, 3 लोगों के लिए यहाँ पे ज़िंदा बैठी हुई हूँ। 1 मेरी हुँ। दोस्त, 2 उनकी माँ और 3 उनके भाई। अरे वाह! वाक़ई में ये बहुत लोग ज़बरदस्त। इंसान हैं। मैं सही हुँ, में मैं इनका कभी क्या बोलूँ, मैं कभी इनका थैंक्स नहीं बोल सकती। मैंने ये भी उन लोगों के लिए छोटा वर्ड है। तो हुँ, अब मेरा बेबी हो गया। जब बेबी हो गया मेरा हॉस्पिटल में मेरा हालत बहुत ख़राब थे। मतलब मेरा बीपी हाई, मेरा पल्स रेट कम, मेरा ऑक्सीजन लेवल 80। हुँ, ऑक्सीजन लेवल 80 मतलब अगर ड्रॉप हो 76 गया बहुत। फिक्स होता तो मेरा घर से तो फ़ोन ही आ जाता। तो मेरा हस्बैंड को कंटीन्यूअसली हॉस्पिटल से फ़ोन किया गया है 2 आवर्स उनका फ़ोन बिज़ी, फ़ोन नहीं हुँ, उठाया। हुँ, अब उनका ही फ़ोन नंबर था और मेरी दोस्त आउट ऑफ स्टेशन थी, तो उसका फ़ोन नंबर तब अवेलेबल नहीं था। तो मेरा डॉक्टर जो थी, बहुत अच्छी लेडी थी, वो अपना जो एक्शन लेना था ले लिया। हुँ, फिर जो भी हुआ ठीक है, हॉस्पिटल में फ़ोन नहीं मिला, उसने बोला जी मेरा ये नहीं है, तो ये सब झूठ ब्ला था। फिर जिस दिन मैं घर पे आ रही थी, उस दिन डिस्चार्ज के दिन जो होता है
क्या बोलूं, मतलब मैंने मेरे कोई वर्ड भी नहीं होते इसको एक्सप्लेन करने का। हॉस्पिटल में केओस करना लगा, क्यों इतना बिल हो गया, इतना दामी क्या नीडल देने के लिए कौन बोला, इंजेक्शन मुझे पूछ लेते। तो हॉस्पिटल से बोला देखिए आपको कितना बार कॉल किया गया। साहिल भाई तब मैं देख रही थी, जो वार्डन थी उन्होंने मेरा जो मुझे जो टेक केयर कर रही थी, उन्होंने 20 टाइम्स कॉल किया। आपके पास से मतलब सॉरी, हॉस्पिटल से जो फोन आ रहा है तो आप देखेंगे नहीं क्या हुआ है, मैं मरी हूँ या मैं जिंदा हूँ या आपके बेबी का कोई हैपेंस हो सकता है। सही बात है। कुछ नहीं। तो मैंने घर में आया, ठीक है बेबी के लिए डेकोरेशन हुआ है, सब कुछ ठीक है, जो दिखावा था बेबी नया वाला, मुझे लगा ना नया डॉल या नया डॉगी आता है तो लोगों को खेलने में बहुत अच्छा लगता है, तो वही सीन था। फिर रात को मैंने इनको बोलने लगा, जेहेतु उनके माँ और भाई थी, तो मुझे बहुत, तो इन द मोमेंट मेरा देवर आके बोला, मैं उनको भाई बोलती हूँ, भाई आके बोला जे भाभी एक बात बोलूं, आपका पैर बहुत फुला हुआ है, मैं थोड़ा पानी वानी गर्म करके दूं। मैंने बोला आप क्यों दीजिएगा, आपका भाई देंगे। वो एज यूजुअल वो सुबह 4 बजे घर आ रहे हैं। मुझे तो तब पता नहीं था ना, जो वो 4 बजे किसी और लड़की से मिलके आ रहे हैं। तो 4 बजे घर आ रहे हैं, तो मेरे देवर ने मुझे बहुत बहुत हेल्प किया। तो उस टाइम में वो देखने लगा, अब उनके माँ और भाई चले गए। चले जाने के बाद मेरा बेटे का तब 2 मंथ्स ओनली, एक न्यूबॉर्न बेबी, 2 मंथ्स। फिर मैं देखने लगी, वो सुबह 6 बजे किसी से बात कर रहे थे और मुझे जैसे ही देखा ऐसे चौंका, मतलब हाँ तुम अभी बिना नॉक करके मेरे रूम में आ गए। मैंने बोला नॉक, जिस घर में हस्बैंड वाइफ बैठते हैं तो नॉक बिना करके सब घुस जाते हैं, उस घर के लड़के को नॉक का जरूरत हो गया। मैंने बोला मैं क्यों नॉक करूं, और साहिल भाई मेरा हस्बैंड के रूम में जाने के लिए मैं क्यों नॉक करूं, व्हाई शुड आई, मैं क्यों नॉक करूं, एम आई रॉन्ग? हेलो नहीं बिल्कुल आपकी हेलो, बात सही है। हस्बैंड के पास जाने के लिए नॉक करने की क्या जरूरत है। मैं क्यों नॉक करूं? तो उस दिन इतना खराब तरीके से उन्होंने बात करते करते मेरी माँ को गाली दिया। अब एक टाइम मुझे दे दिया तो मैंने इग्नोर किया, ठीक है हम लोग दोस्त भी थे। तो मेरे माँ को जब गाली दिया साहिल भाई, उस दिन मैं खींच के एक तमाचा लगाया, मेरे जितना घूम के बंदा पड़ गया, मतलब गिर गया था। मैं कभी सोची नहीं थी, जिस इंसान को मैंने इतना प्यार किया था, एक्सक्यूज मी, जिस इंसान को मैंने इतना प्यार किया था, मैंने उसके ऊपर हाथ भी उठाऊं कभी नहीं सोची थी। साहिल भाई मेरी माँ को वो प्रोस्टिट्यूट बोल के गाली दिया, जिस मतलब घर की अंदर बेटी का को तुम हरामीपन जो है आहिस्ते आहिस्ते बाहर आ गया। बाहर निकल गया। ओके। अरे किसी के माँ को, तो मैंने एक तमाचा लगाया, एम आई रॉन्ग? इस्लाम मैं के हिसाब कहीं से से आप रॉन्ग गलत नहीं हूँ। अब मैं रॉन्ग हूँ, मैं जानती हूँ। उस समय मेरे सास भी बोला तुमको, फिर उन लोगों में कुछ मीटिंग बैठते हैं, जो चीज मैंने क्यों मारा, मैंने पुलिस केस भी कर दिया था उसके ऊपर। फिर जो भी हो, मैं इमोशनल ग्राउंड से उसको कुछ कर नहीं पाई, मैं वहां पे स्टॉप किया था, वो भी मेरा और एक बड़ा गलती है। फिर मैंने उसके माँ मुझे बुलाया, तो मैंने देखा जो मुझे जाना चाहिए, मैं मेरे बच्चे को लेके गया था। तो मीटिंग में मुझे वो बंदा ऐसे करके बोल रहा है, मैंने सब जगह से मुझे पता चला, उसके फैमिली से, जो बंदा मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। अब मैं जब मीटिंग में सुना तो मुझे ये पॉइंट ही ट्रिगर कर रहा था, मुझे सब मैंने बोला नहीं 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 नहीं, उनका एक बड़ा भाई है, मैंने उनका नाम लेके बोला नहीं मुझे ये पॉइंट जानना है, मेरा बॉयफ्रेंड कौन है। मैंने उसको ऐसे मेरे सामने बैठ के बंदा आंख दिखा के बात नहीं कर पा रहा था, मैंने बोला मेरा बॉयफ्रेंड कौन है, प्रूव मी, मुझे तुमको प्रूफ करना ही है मेरा बॉयफ्रेंड कौन है। और मेरा अगर बॉयफ्रेंड करना ही होता साहिल भाई, तो मैं एक 2 महीने का बच्चा मेरे गोदी में, मेरा सब कुछ, मेरा बैंक बैलेंस खत्म जुआ में, मेरा शॉप जो मेरा और मेरा दोस्त मिलके बना के दिया था वो शॉप खत्म, मुझे बिना बता के मेरा ज्वेलरी खत्म, मेरा लास्ट अंगूठी, मेरा शादी का अंगूठी तक भी खोल के लेके चले गए। मतलब ऐसे हिसाब से नहीं बोला, ऐसा माहौल क्रिएट किया, उनको पता था जे ये बंदी मुझे बहुत प्यार करती है और मेरे इज्जत बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। तो मैंने लास्ट टू लास्ट मेरा शादी का अंगूठी खोल के उनको दे दिया, नहीं अगले वाले को पैसा दे दीजिए। तो उन्होंने बोला मेरे दुकान से चोरी हुआ था, तो मैं इतना उनको ट्रस्ट करती थी, शायद हो सकता है, इतना कुछ के बाद तब भी मुझे कुछ सच्चाई पता नहीं चला था। फिर मैंने उनको बोला, तो मुझे सपने बोलने लगा, वहां से उनकी एक चाची थी, बोला जो भी हो
तुम एक बात बोलो, तुम बहुत बड़ा गुनाह कर चुकी हो। मैंने बोला मैंने गुनाह किया? क्या गुनाह किया? बोला अल्लाह तुमको माफ नहीं करेंगे, शौहर के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। मैंने बोला जी देखिए, मेरी माँ को गाली दिया, अगर कोई मेरी माँ को गाली देंगे मैं दोबारा हाथ उठाऊँ, चाहे वो हाँ, जो हाँ, भी हाँ। हो। अगर क्या बात! हाँ, तो मैंने ये बात ज़बरदस्त। बोला वहाँ पे, सबके बात के, हुँ, जब मेरी माँ को कोई गाली देगा, मुझे गाली दिया क्योंकि इतना दिनों तक इन्होंने एक मास्क पहन के रखा था, तो मुझे एक चीज़ भी नहीं बोला था, जो गाली भी नहीं दिया था। इतना साहिल भाई मुझे पता नहीं चलती ये लोग इतना डुअल फेस कैसे रखता है, इतना टाइम तक उन्होंने कभी गाली नहीं दिया, शादी के बाद गाली। हुँ, तो मैंने बोला मेरी माँ को कोई गाली देगा तो मैं दोबारा मारूँगी, इसके लिए अगर अल्लाह पाक मुझे कर्स करते हैं, अल्लाह पाक मुझे जहन्नम में डालते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जहन्नम में भी डाल दूँगी। तब मुझे वहाँ से ये बंदा बोलने लगे, "तू तो है ही हिंदू, तू कभी हुँ, मुस्लिम बन पाएगी? जितना भी नमाज़ पढ़ ले, 5 टाइम का पढ़ ले, 6 टाइम का पढ़ ले, नफ़िल पढ़ ले, तू तो है ही काफ़िर, तू तो काफ़िर ही रहेगी।" मैंने बोला हुँ, हाँ, अगर मैंने ये भी बोला था तुम इस्लाम में हो, तुमको ये हदीस पता नहीं है? इस्लाम में अगर गाली देते हैं तो 40 दिन दुआ भी कबूल नहीं होता है। माँ-बाप को, किसी के माँ-बाप को गाली देते हैं तो उसमें माफ़ी नहीं है। तो तुम्हारा हुँ, 40 दिन तो 40 साल हो गया है, तुम्हारा दुआ कहाँ से कबूल होगा? तो ये हुँ, चीज़ मतलब मैं उनको हाथ उठाए तो मेरे लिए जहन्नुम है, वो गाली दिया तो उनके लिए जन्नत है। बूढ़े भी है वहाँ पे इतना सारा। तो हुँ, यही बोलने के फिर ये सब गया, फिर उन्होंने उन सब ने बोला तो मैंने देखा मेरे घर से तो मैं मर भी जाऊँगी, कोई मेरे घर से मुझे झाँकेंगे भी नहीं। और साहिल भाई आपको मैं क्या बोलूँ, ट्रस्ट मी अगर मैं आपको दिखा सकती हूँ, मैं अभी भी आपको सब कुछ दिखा सकती हूँ, मेरे अकाउंट पे ₹1 भी बंदा ने छोड़ा नहीं था खाने के लिए। उस टाइम पूरा अगर खा मेरे गया। दोस्त नहीं रहते, पूरा खा गया मतलब मुझे जब घर पे छोड़ के गया था, साहिल भाई उस दिन सुबह घर में चावल भी नहीं था। 2 महीने का बच्चा क्या खाते हैं? मम्मी खाना खाते हैं, माँ को वो फीड करता है। इतना हुँ, जाहिल होता है ये लोग मतलब क्या बोलूँ मुझे गाली मैं नहीं दे पा रही हूँ बोल के नहीं दे रही हूँ, ए टू ज़ेड जितना गाली होता है सब मैं दे रही हूँ। हुँ, वही बात है कि एक बच्चा वो फ़ीड क्या करेगा साहिल भाई उस दिन मेरे बच्चा क्या बोलूँ पूरा दिन रोया था। हुँ, घर में एक चावल का दाना भी छोड़ के नहीं गया था। अगर मैं नहीं खाऊँगी तो बायोलॉजिकली मेरा दूध कहाँ से होगा? अल्लाह देगा। हुँ। मैं उस दिन भी वो बच्चे को गोदी में लेके मैं बैठ के दुआ माँग रही थी। मेरी अभी भी दोस्त अल्लाह पे आ नहीं यकीन था पा रही आपको? थी। नहीं, 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 प्लीज़, हुँ, प्लीज़ मैं वो भी बात आपको बोल रही हूँ। फिर हुँ, मैंने इतना दुआ माँगने के बाद कुछ भी नहीं हुआ, मेरी दोस्त ने मुझे कुछ खाने का मैं वो उस दिन इतना खराब फँसी हुई थी, तो वो आ भी नहीं पा रही थी, बेचारी रो रही थी कि मैं तेरे पास नहीं आ पा रही हूँ। मुझे खाना भेजा, मैं शाम को 5 बजे खाना खाया, फिर मुझे जाके मेरा थोड़ा मेरा बच्चा मेरा बे बे मैंने ब्रेस्ट फीड किया। वो कैसा बाप होता है जो इतना इतना रसूल-रसूल करते हैं, तो तुम लोग ये नहीं जानते हो बाप का दर्जा बहुत बड़ा होता है इस्लाम में? बोला जाता है बाप के ऊपर तो बात भी नहीं किया जाता है, जब बाप अगर खराब भी हो तो कुछ बोलो मत। तो तुम्हारे 2 महीने के बच्चे का क्या गलती था? तुम क्या किया उस लड़की के साथ घूमने चले गए, वो लड़की कौन है? एक बार में नाचने वाली। हुँ, साहिल भाई मैं वही चीज़ मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी एक एक बार मतलब उसने लगा था कि मैं कुछ नहीं कर सकती। उनको कभी भी मुझे नॉट अ सिंगल पर्सन मुझे पूछा है मैं क्या पढ़ी-लिखी हूँ, सब मुझे पूछा खाना बनाना आता है? बिरयानी बनाना आता है? रोटी बनाना आता है? रोटी गोल होता है? ये क्या है? हुँ। मतलब मैं क्या बचपन से मुझे लगा था मैं कोई ढाबे पे काम करने जाऊँगी तो मुझे रोटी गोल बनाना है, मुझे खाना बनाना है। हाँ। मतलब मैं सुबह से लेके शाम तक मुझे खाने का टाइम नहीं मिलता था। मेरा इतना सारा ट्यूशन्स होता था मेरा और बंगालीज़ में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होता था। डांस क्लास होता है, ड्राइंग क्लास होता है, पोएम क्लास होता है। बहुत सारे एक्स्ट्रा मेरी माँ सब कुछ में मुझे डाल के रखी थी। तो मैं क्या मेरी माँ को तो पता नहीं था मेरी बेटी इतना इतना बड़ा स्टुपिडिटी करेंगी बड़ी होके, तो उसको रोटी बनाना सिखा दें। हुँ, तो मुझे कोई ये नहीं क्वेश्चन किया कभी भी। फिर वो लड़का वो बंदा तो ऐसा हुआ फिर इन लोगों ने वो बच्चा है फिर मैंने भी डरने लगी ठीक है। बोले देखो माफ़ी अगर माँगते हैं तो अल्लाह बोलते हैं कोई
उसको वो जो सुलह करते हैं और अपने शौहर को माफ कर देते हैं, उसको जन्नतबाजी पर उसके बेटा भी जन्नती बनते हैं। मैंने बोला ये मेरे सास ने बोला, मैंने बोला अम्मी मेरे साथ देखिए वो क्या किया है, तब तक मुझे पता नहीं था जो वो बंदा ऐसा-ऐसा कर रहा। फिर एक दिन मतलब अगर बोलने जाऊँगी ना साहिल भाई आपका 4 दिन लग जाएगा लेकिन कन्वर्सेशन खत्म नहीं होगा। नहीं कोई लॉन्ग नहीं, स्टोरी आप शॉर्ट मेन पॉइंट ये मैं मेनली आपके नहीं बोल स्टार्ट रही जो हूँ। है हाँ, जो एग्ज़ैक्टली मैं चालू था। मेन पॉइंट हाँ, मैं वही बोल रही हूँ। एक दिन मैं ऐसे सॉर्ट आउट हो गया, मैं उसके घर चली गई। मतलब मैं मेरे घर पे भी थी, मैं सास के घर भी जाती थी, तो मैं मेरा मदर इन लॉ के घर पे चली गई थी। सुबह एक दिन मैंने उनका टेक्स्ट वो है। तो मैंने तब बोला जे चलो तो क्या आप हुआ था थोड़ा अपना सुबह? काली आपकी दो। आवाज़ चली गई थी। आवाज़ चली गई थी हाँ, तो आपकी, उस क्या हुआ? वो लड़की ने एक लड़की का टेक्स्ट आया मेरा हस्बैंड के मोबाइल पे टेक्स्ट मैसेज में, मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझसे बात करो, हम दोनों के बीच में जो भी झमेला हुआ वो सही हो, मतलब उन लोगों का लव रिलेशन में कुछ झमेला हुआ था। तो ओके। मैंने ये देख के बोला व्हाट इज़ दिस? साहिल भाई इतना झूठ कोई बोल सकता है मैं ज़िंदगी में पहली बार देखा। ऐसे करके हुँ, बोला, "अरे बाबू बेटा तुम क्या ये लड़की मेरे पीछे पड़ी है, तुमको बोलना चाहता है, इसके लिए हम लोगों के बीच में इतना झमेला होता था। ये मेरे पीछे पड़ गए हैं।" मैंने ऐसे देख के बोला तुम शाहरुख खान हो, तुम्हारे पीछे पड़ गए। तुम सही से अपने आप को आईने में देखा, इतना भी कुछ नहीं हो बिला मतलब व XYZ तुमको कोई गज़ब देखेंगे। हाँ, तो गज़ब तुम क्या बेइज़्ज़ती क्या कर दी है? आपने व्हाट इज़ तो। दिस? हाँ, मतलब व्हाट इज़ दिस? तुम ये बोल रहे हो कोई लड़की पीछे पड़ गया, तुमने कुछ किया होगा क्योंकि साहिल भाई मेरे माँ ने ये बात सिखाया लड़कियाँ हमेशा गलत नहीं होती है। अगर मैं आज हुँ, आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा भी कंसेंट है बोल के बात कर रही हूँ। आप मेरे पास नहीं आए थे बात करने के लिए, हुँ, राइट? हुँ, तो उसमें मैं राइट। किसी लड़की को उठा के क्यों गाली दूँ? ये मेरा अपब्रिंगिंग नहीं है। तो ये सब हुआ, फिर मेन बात आया मुझे उरूस में जाना है। कितना गिरे हुए हैं जो लोग तुम लोग आके झगड़ा करते हो, तुम्हारा रसूल का नाम लेके तुम्हारे देखो ना तुम्हारे मोमिन भाई चले गए रासलीला मतलब क्या बोलूँ हनीमून मनाने। मुझे उर्स में जाना है उर्स में जाना है और अजमेर शरीफ जाना है। मैंने बोला ठीक है। साहिल भाई उस दिन मैं डेस्क में मैं एक न्यूज़पेपर में मैं लिखती भी थी। वहाँ से मुझे सैलरी मिला था ओनली 12,000 रुपीज़। हुँ, मुझे उन्होंने बोला जे देखो मुझे ना उर्स में जाना है, तो मैंने बोला जे देखिए मेरे पास ये लास्ट पैसा है, आप ले लीजिए पैसा। हुँ, जाइए, आपको जाना है, आप अच्छा बात है, मेरे लिए भी दुआ करना। तो मैंने वो पैसा उनको दिया, उसके बाद उन्होंने और उनके भाइयों से थोड़ा उधार लिया, तब तक तो सब कुछ खा चुका था। फिर हुँ, चला गई उर्स में। अब मेरा शैतानी दिमाग चालू हुआ। मैंने बोला जे दाल में तो कुछ काला है क्या अब मुझे मेरा पुराना शैतानी दिमाग चालू हुआ, तो मैंने मेरा न्यूज़पेपर जो ये थे मतलब एडिटर को फ़ोन किया, मैंने बोला जब मैं जहाँ पे रहती हूँ, मैं काफ़ी पॉपुलर हूँ उस जगह पे। तो हुँ, मैं एक मॉडल भी थी, तो मैं मेरा पॉपुलैरिटी है और कुछ-कुछ ऐसे लोगों से मेरा जानकारी है, मैं आपका फ़ोन का हज़ारों डिटेल्स बाहर कर सकती हूँ। तो मैंने ऐसे हुँ, कुछ जगह पे फ़ोन किया, मैंने बोला मुझे इसका डिटेल्स चाहिए। तो उनका फ़ोन और उस लड़की का नंबर मैंने लेके मेरा दोस्त को मैं जब एहतिकाफ में थी तभी दे के रखी थी। साहिल भाई मुझे बहुत हिट करता है मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हॉन्ट करता था जी ये लड़की के साथ कुछ होगा। क्योंकि रात को देर बजे कोई फ़ोन नहीं करेगा तो मुझे तब उस पे शक हुआ था बोल के मैंने ये नंबर उठा के मेरे दोस्त को दे के रखी थी उस टाइम में। क्योंकि मुझे अजीब-सा फ़ील हुआ था। आप किसी को प्यार करोगे तो अल्लाह या भगवान का ज़रूरत नहीं होता है। आपको हो हुँ, जाता है साहिल भाई जी आपका बंदा या बंदी गलत है। आपको हुँ, महसूस हो गया, आपको आपको वो चीज़ होता है। तो मैंने ऐसे देने के बाद मैं देखने लगी तो मुझे मेरा भाई ने बोला जे सुनो तुम एक काम करो ट्रू कॉलर में जाओ, ये मैं सब कुछ रिवील नहीं कर रही हूँ, तो बहुत कुछ रिवील हो जाएगा। तो ये देखो तुमको पता चल जाएगा। अब मैंने बंदे को देख रही हूँ, जब भी ये बंदा मतलब फ़ोन रखता ही नहीं है, ऐसा क्या प्यार है भाई? मेरे साथ तो 15-16 साल, 17 साल में इतना फ़ोन नहीं किया था। ये क्या फ़ोन है? फ़ोन रखता ही नहीं है बंदा। जैसे ही इन दोनों का फ़ोन होता है, मैं फ़ोन करती हूँ, किसका फ़ोन है? काम का फ़ोन है, इसका फ़ोन है, उसका फ़ोन है। तब मैं आउट ब्लास्ट कर चुकी थी। मैंने बोला दोनों का फ़ोन कैसे है? ये है, वो है। साहिल भाई वो अगर कभी भी मैं वो गाली का मेरे पास है वो उन्होंने उस टाइम जो गाली दिया था, आपको अगर मैं सुनाऊँगी ना, आप इतना गुस्सा हो जाएँगे, आप खुद उस बंदे को फ़ोन उठा के गाली देंगे। खड़े होके तुझे खड़े-खड़े अभी तलाक देंगे। और फिर मुझे बोलने लगा एक चीज़ उन्होंने जानते थे मेरा
एंजाइटी है, उनकी वजह से आज के डेट में मैं एंजाइटी का पेन से गुजर रही हूँ। आज अच्छा के डेट में जेलीफिश मैं जी, एंजाइटी में हाँ। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अगर अपन एकदम अच्छा तो डिटेल ठीक में है, जाएंगे, मैं हाँ, तो थोड़ा शॉर्ट उस में टाइम में रखिए। ऐसा-ऐसा हुआ था। हाँ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। फिर उनको मैंने वो चला गया, वो गाली-वाली ऐसे मुझे देने लगा, तो बोला तुझे मैं खड़े को होके तुझे तलाक दे दूँगी। तेरे ऊपर तो क्या कुत्ता भी सुसु नहीं करेगा, ब्ला, ब्ला, ब्ला शिटी थिंग। फिर मैंने जिस होटल में रहा था वो लोग, मैंने उस होटल में फ़ोन किया था, उस होटल का नंबर लेके मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने बताया नहीं, उनका जो आगरा में जो भाई लोग रहते थे, उनसे पूछा था तुम्हारा भाई कहाँ पे उठा है? मैंने उनसे मिलना है। तो जाके होटल का नंबर मिला, मैं जब होटल में फ़ोन किया था, तो वो लोग एक साथ होटल में थे। मैंने होटल में फ़ोन किया था, ऐसे-ऐसे नाम का उनका वाइफ है, उन लोगों का एनिवर्सरी है, मुझे विश करना है, तो वो लोग कितना नंबर रूम पे है। तो होटल वाला मुझे सब कुछ बता दिया। फिर वो बंदा को मैंने भेजा, इतना बेशर्म है कि उस दिन के बाद आया कलकत्ता, आने के बाद वही मुझे गलती हो गया। मेरा गलती इतना हो गया है, मुझे माफ़ कर दो। फिर उसके बाद गलती हो गया, माफ़ कर दो, इतना कुछ तो गया ही है। फिर मैंने बेटे का मुँह देख के मैंने देखा जी देखिए मेरे पास मेरा कोई नहीं है। इतना सारा मेरे मेरे नाम पे उन्होंने पैसा उठा के रखा है। मैं अभी काम नहीं कर रही हूँ। ऊपर से मेरा एक बेटे का ज़िम्मेदारी है और मेरा घर का भी सपोर्ट नहीं है। मैं कहाँ जाती साहिल भाई? हुँ, मेरा पूरा रास्ता बंद है और मेरा अकाउंट पे ज़ीरो बैलेंस है। हुँ, आज भी मेरा पूरा घर मेरा दोस्त चला रही है। मैं मेरा दोस्त के घर पे ही बैठी हुई हूँ। हुँ, अगर वो मुझे निकाल दे मैं रास्ते पे हूँ। तो जो लोग हुँ, आके बड़ा-बड़ा बात करते हैं तो उनको मैं बोलना चाहती हूँ, ये बड़ा बात बोलने में लगता है, जिसके ऊपर होता है वही जानता है। तो तुम लोग हो ही ऐसे, लोगों का पैसा लूटने के लिए ये सब करते हैं। हुँ, तो मेरा बच्चे के साथ मैं जाके रहा, मैं अब भी रमज़ान में आ रही हूँ, क्योंकि लंबा हो रहा है। रमज़ान में वो बंदा यकीन मानिए मैं ज़िंदगी में जहन्नुम क्या बोलते हैं मैंने रमज़ान में देख चुकी हूँ। मुस्लिम बोलते हैं ना खुद को, एक मुस्लिम कभी रमज़ान में एक कुत्ते-बिल्ली को भी मार सकता है। हुँ, मुझे इतना दिमागी टॉर्चर किया उस बंदे ने, मैं अलग घर में रह रही थी। अलग मतलब एक ही घर में अलग रूम में रह रही थी। मैंने बोला मैं डर के मारे अलग रूम में रह रही थी, बोले रहो। मैंने सिर्फ़ उनसे नींद उनके माँ हमेशा मुझे बोलती थी नहीं शौहर है, जाओ जाके सब कुछ सही करो, सही करो। इन लोगों का एक ही बात है, क्या बोलूँ सॉरी टू से सेक्स कर लो सब कुछ सही हो जाता है। अरे! हुँ, अगर सेक्स करने में सब कुछ सही हो जाता, तो दुनिया में लोग ऐसे भी एन्जॉयमेंट के लिए सेक्स करता, तो हर प्रोस्टिट्यूट एक एक लड़की सबके घर का बीवी होती। उसके उसकी बहन मुझे बोलती है जे हाँ, हाँ, भाई अगर हँस के हाथ पकड़ेगा तो भाभी मान जाएँगी। मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ, मैं फुटबॉल हूँ, तुम मुझे मार रहे हो, पीट रहे हो, किसी और के साथ सो के आ रहे हो, वो मैं माफ़ भी कर दूँ, फिर तुम्हारे साथ सो जाऊँगी, ठीक हो जाएगा। मैं हुँ। दिल से नहीं मान पा रही थी क्योंकि मेरा तो प्यार का शादी था, मैं तो कभी ब्लफ नहीं किया, नॉट अ सिंगल डे मैं सबको ब्लॉक कर दिया था। तो जेलीफिश जी उस बंदे ने हाँ, जेलीफिश जी अब इतना समझ में आया है हाँ। कि ही वाज़ नॉट गुड विथ यू और गुड विद यू अपने बेटे को भी छोड़ दिया, मुझे भी छोड़ दिया वो क्या बोलते हैं चाकू होता है ना, मेरे हुँ, गले में रख दिया था आपका इसमें रमज़ान में। बोलने लगा जी तुझे अभी मार देंगे, अगर मेरा घर के काम वाली बुआ नहीं होती ना उस दिन वो मुझे मार देती। हुँ, मैं जस्ट सबको मैं एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, बहुत कुछ है मैं इतना आगे बोलने जाऊँगी तो अगर आपको मेरे पे आई हैव प्रूफ अगर दिखाऊँगी तो आपको खराब लग जाएगा। क्या हुँ, बोलूँ साहिल भाई, अभी भी इनको ज़रा-सा भी परवाह नहीं है, एक छोटा-सा बच्चा है, कैसे क्या करती हूँ, कुछ चीज़ों का कुछ परवाह नहीं है। आपको अगर मैं बोलूँगी मेरा पैसे का अमाउंट तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, इतना पैसा ले लिया है, रास्ते पे छोड़ दिया है। मेरी हुँ, दोस्त उनका पूरा सैलरी मेरे ऊपर लुटा रहे हैं और वो भी एक हिंदू ही है। एक मुस्लिम से मुझे कोई हेल्प नहीं मिला, सबका दरवाज़ा मैंने खटखटाया। जे हुँ, मुझे हेल्प करो, मुझे काम दे दो, कुछ दे दो, मेरा बच्चा है मुझे हेल्प करो, नॉट अ सिंगल पर्सन। एक एक थोड़ा-सा भी नहीं और उनके माँ के पास होगा तो मुझे जाना पड़ेगा, जाके रहना पड़ेगा। मैं आज यही क्वेश्चन करती हूँ जो मुबीना आती है, बोलता है ना मेरा अल्लाह, मेरा ये मेरा मैंने क्या किया था? यही चीज़ मुझे समझाने के लिए मैं बोल रही थी कि मैंने अल्लाह को भी माना था, अपना धर्म भी छोड़ा था, मैंने नमाज़ भी पढ़ा था, मैंने हर वो तस्बीह किया था जो तस्बीह इतने बार 21 टाइम्स पढ़ो हस्बैंड अपना हो जाता है या वदुदू पढ़ो अपना हस्बैंड प्यार कर लेगा। अल्लाह के सामने सजदे में मैंने इतना देर रहा था, कहाँ गया तुम्हारा रसूल और तुम्हारा अल्लाह?
कहा था मैंने, मेरा बच्चे का क्या गलती था? मैंने क्या गलती किया था? मैंने तो आप लोगों के मतलब काफिर का चीज जिंदगी छोड़ के मैं जन्नती बनने के लिए आई थी। क्या हुआ था मेरे साथ? मैंने तो अच्छा ही किया था ना साहिल भाई। आज के डेट में मेरा एक छोटा बच्चा है, मुझे कल उसके दूध के लिए भी मुझे सोचना पड़ता है। मैं एडुकेटेड हूँ, मुझे नौकरी अभी जॉब का सिचुएशन क्या है, यू नो दैट। सब जानते हैं जो लोग मार्केट में हैं। तो मुश्किल है। अभी मैं अभी आपका थैंक्स